परीक्षा में धांधली, पेपर लीक, ये मुद्दे आम हो चले थे। पर इस बीच 5 मई को जो नीट के एग्ज़ाम हुए और उसके जो नतीजे सामने आए, उसको लेकर पूरे देश में छात्र इस समय एक तरीके से आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरे देश में 24 लाख तो वाराणसी में सिर्फ 40,000 से अधिक जो परीक्षार्थी थे, उनका ये कहना है जिस तरीके से 68 लोग 100% मार्क्स पाए हैं, ये कैसे हो सकता है। इसके साथ ही ग्रेस मार्क पर सवाल उठ रहे हैं, साथ ही पूरी परीक्षा प्रणाली पर ही सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ वाराणसी के ऐसे सैकड़ों छात्र हैं, छात्राएं हैं, जिनसे हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं। आपकी इस परीक्षा की बात की जाए तो कई आरोप आप लोग देश भर से लगा रहे हैं, इन आरोपों का आधार क्या है? सर पहली बात तो ये है कि सर रैंक इस बार इतनी बढ़ गई है कि सर जहाँ 610 620 पे सर पिछली बार एक अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती थी, वहाँ पे लड़कों का रैंक 60,000 भाग गया है और मेरा इस बार 640 नंबर है। पिछली बार 10,000 रैंक था, 10,000 पे पिछली बार मोतीलाल मिला था यूपी का। सर एक बेस्ट कॉलेज होता है सर, इस बार हम एक जीएमसी के लिए तरस रहे हैं बस। और सर मतलब और बाकी यूपी में, बिहार में सर हो गया था कि सर इतना पेपर लीक वगैरह, यूपी में कुछ ऐसा नहीं आया सामने। और साउथ के लड़के 67 लड़के 720 में 720 पाए पहली बार, और 36 साल में बस 6 लड़के आज तक 720 में 720 पाए हैं। और सर इस बार ऐसे कितना लड़के हम लोग भी तो पढ़ रहे हैं सर 2-3 साल से, हम लोग को वाराणसी में तो किसी का 720 में 720 नहीं है। उधर ही के लड़के 67 लड़के 720 में 720 स्कोर किए हैं सर। तो ऐसा मतलब आप कह रहे हैं कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ गोलमाल हुआ? यस सर, जरूर कुछ हुआ है, तभी सर 43,000 लड़कों को सर 60 से 70 नंबर का ग्रेस मार्क मिला है सर। हम लोग को ग्रेस मार्क नहीं मिला सर। हम लोग का जितना नंबर हम लोग OMR से जोड़े थे उतना ही नंबर आया है, और रैंक जो जोड़े थे सर, रैंक 30,000 रैंक हम लोग का आगे गया है। ये तो आपका आरोप है, तो इस पर आप लोग अब चाहते क्या हैं? क्या आप लोगों की मांग क्या है? हम सब चाहते हैं कि ग्रेस मार्क जो दिया गया है उस पर एक डिसीजन दे कि किस हिसाब से ग्रेस मार्किंग की गई है। क्योंकि जो मेरा नंबर है इस बार वो 650 नंबर है, जिसपे कि एक्सपेक्टेड रैंक थी 7 से 8,000, जो कि रैंक 4 गुना से भी ज़्यादा भाग गई। 29,000 रैंक मेरी बनी है, और इस पर हम एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी नहीं मिल सकता है, हमें सीट नहीं मिल सकती है। तो हम सब चाहते हैं कि इसको एक फिल्टर तरीके से बताया जाए कि क्या हुआ और किस हिसाब से ग्रेस मार्किंग की गई है। ये तो बात ग्रेस मार्किंग की हो रही है, पूरे परीक्षा पर किस तरीके से सवाल उठा रहे हैं आप लोग? अब देखिए, जैसे यहाँ पे जो इस बार एग्ज़ाम हुआ है, एग्ज़ाम जब शुरू हुआ था उसी समय से न्यूज़ आ रहा था कि पेपर लीक हुआ है, और एनटीए बार बार इसको डिनाई करता रहा। और जब ये रिज़ल्ट आया है तो ये बिल्कुल एकदम उससे डिसाइडेड है कि पेपर लीक हुआ है, क्योंकि जो नंबर में फ्लक्चुएसन हुआ है लगभग 40 से 50 नंबर का हुआ है। इतना फ्लक्चुएसन पॉसिबल ही नहीं है। मतलब 650 नेगेटिव मार्किंग में बहुत ज़्यादा होता है, और उतने पे भी बच्चों को कॉलेज नहीं मिल रहे हैं। सीधा सीधा पेपर लीक का जो ये आप आरोप लगा रहे हैं, ये कैसे सिद्ध होता है? मतलब जैसे ही पेपर हुआ था उसी समय से बिहार में आया, न्यूज़ में भी आया, वहाँ पुलिस वालों ने भी बोला कि कुछ पेपर लीक हुआ है वहाँ पे। हरियाणा में भी न्यूज़ आया, लेकिन एनटीए ने इसको माना नहीं। और जब नहीं माना तो उसका रिजल्ट सामने आ गया। जो रैंक बढ़ी है, मतलब हमारा ही नहीं, हम लोग भी टीचिंग में हैं, जितने भी ऑल इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूट है, जो भी बच्चे हैं, सबको, मतलब किसी को ये बात भरोसा नहीं हो पा रहा कि 650 नंबर पे 30,000 रैंक आ सकती है। रैंक में लगभग 7 से 8 गुना का फ्लक्चुएसन हुआ है। 67 बच्चों का पहला रैंक आया है, 700 नंबर पे 2,000 रैंक है। ये क्लियरली दिखाता है कि पेपर लीक हुआ है और बहुत सारे बच्चों को पेपर मिला है, इसी वजह से मेरिट इतनी बढ़ गई है। आप लोग चाहते क्या हैं अब? हम लोग चाहते हैं कि पहले तो जो 67 बच्चों को पहला रैंक दिया गया है, उनका एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट करवा लें और देख ले कि सही में वो 720 लाख हैं कि नहीं हैं। क्योंकि हम लोग को ये डाउट हो रहा है कि उनमें से बहुत सारे बच्चों ने पेपर लीक करके या गलत तरीके से उतना नंबर पाया। तो उनका एक पहले तो रीएग्जाम करवा लें, और बाकी जो ग्रेस मार्क्स दिया गया है इस पर भी थोड़ा एक और ज़्यादा स्पष्टीकरण चाहते हैं। और जो पेपर लीक के न्यूज़ हुआ है ना, जो हुआ है कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हम पेपर लीक हुआ है, न्यूज़ में भी आया था, बिहार पुलिस का स्टेटमेंट भी था। तो इसके लिए भी एक क्लियर जस्टिफिकेशन चाहिए कि आखिर इतना फ्लक्चुएसन कैसे हुआ। लगभग लोग तो न्यायालय में भी गए हुए हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में रीट भी दायर किया गया है, सब कुछ है। लेकिन बच्चे जिनका जो 5 साल से बच्चे 4 साल 5 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इस बार इन्हें उम्मीद थी कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और होना भी चाहिए था। 650 पे 100% होना चाहिए था। अभी इन बच्चों का लग रहा मुश्किल है कि इनको कॉलेज कोई मिल पाएगा। कुछ लड़कियां, उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग कितने साल से तैयारी कर रही है और जिस तरीके से ये नतीजे आए हैं एग्ज़ाम के, उससे कितनी असंतुष्ट हैं और क्या चाहते हैं आप लोग? हमें 4 साल हो गए, मेरा 4th जॉब था। असंतुष्ट तो हम पूरी तरीके से हैं, हम जरा भी संतुष्ट नहीं है। कल नीट का प्रेस रिलीज़ होता है कि हमने 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क दिया। किस बेसिस पे दिया?
उन्होंने बताया कि क्लैट का कोई एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसे अपेक्स कोर्ट ने बोला कि उस हिसाब से ग्रेस, भाई क्लैट का एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, उसमें 1 से 2 लाख बच्चे बैठते हैं, हमारा एग्ज़ाम प्योर ऑफलाइन है, 25 से 30 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। कैसे आप किसी को कंपेयर कर सकते हो? अगर किसी बच्चे को टाइम कम पड़ा, आप कहते हो टाइम कम पड़ा हमने ग्रेस मार्क दिया, टाइम को टाइम से कंपनसेट करिए ना, आप टाइम को नंबर से कैसे कंपनसेट करें? हम भी सेंटर पे गए थे, हमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई, फोटोग्राफर आके फ़ोटोज़ ले रहे हैं, साइन करने में टाइम लगा, तो हमें भी नंबर दीजिए फिर। ऐसे थोड़ी होता है कि स्पेसिफिक बच्चों को 1563 जिन्होंने कोर्ट में अपील कर दी कि हमें टाइम कम पड़ गया तो आपने ग्रेस मार्क दे दिए। कुछ उन्होंने नहीं बताया हमने कितना ग्रेस मार्क दिया, ये तो स्पेसिफाई करिए। 10 नंबर दिए, 20 नंबर दिए कि 500 नंबर दे दिया आपने कुछ नहीं बताया, सीधे एनटी की प्रेस में रिलीज़ कर दिया, हमने 1563 नंबर बच्चों को ग्रेस मार्क दे दिए, कुछ नहीं बताया। उसमें से उन्होंने बताया कि उसमें से भी 6 बच्चे जिन्होंने टॉप किया है वो 720 पे पहुँचे हैं ग्रेस मार्क की वजह से। ये तो नहीं बताया आपने ना कि उनके 715 थे, हमने 5 नंबर दे के ग्रेस मार्क पे 720 पहुंचाया, या उनके 200 ही बन रहे थे, हमने दे दिए 400 500। अभी चाहते क्या है, अब आप लोगों का डिमांड क्या है? ग्रेस मार्क पे इंक्वायरी की जाए, इंक्वायरी नहीं इसको हटवाया जाए। हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके हमारे 650 660 नंबर आ रहे हैं, और आप किसी को बिना मेहनत के सिर्फ उनका टाइम कम पड़ रहा है तो उनको 50 नंबर 60 नंबर ग्रेस मार्क दे रहे हो, ये तो इंसाफ है नहीं ना। तो नहीं, आपकी मांग क्या है? पूरी परीक्षा को ही फिर से कराया जाए? बिल्कुल नहीं, ग्रेस मार्क हटाई जाए और सीबीआई इंक्वायरी बैठाई जाए। जो भी पेपर लीक की खबरें आई थी अभी तक वो पेंडिंग पड़ा है केस, और आपने रिजल्ट पब्लिश कर दिया, वो केस अभी पेंडिंग पड़ा है कि पेपर लीक हुआ था या नहीं। एफआईआर की कॉपी जो है सर्कुलेट करिए न्यूज़ चैनल पे, लेकिन आप डिनाई कर रहे हो कि नहीं एफआईआर मतलब पेपर लीक हुआ ही नहीं है, तो पुलिस कैसे एफआईआर दर्ज कर? सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रही हैं आप लोग। बताइए कि इतने दिन से आप लोग तैयारी कर रही हैं कि अभी जो ये नतीजे आए हैं इससे आप लोग चाहते क्या हैं, अब आगे क्या चाहते हैं? क्योंकि आगे भी आप लोग को तैयारी करनी होगी अगर ये एग्ज़ाम में आप लोग नहीं क्रैक कर पाती हैं तो। हम लोग चाहते हैं कि जिन बच्चों का 720 यानी कि 67 स्टूडेंट्स जो हैं जिनका 720 आउट ऑफ 720 आया है, उनका एक बार दोबारा से मॉक टेस्ट लिया जाए, या फिर उनका ऐसे लाइव बैठा के उनसे क्वेश्चन पूछे जाएं, ताकि वो उतना 720 जितना लाए हैं उतना डिज़र्व करते भी हैं या नहीं करते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि मतलब वो जैसे जो पेपर लीक हुआ है, जो धांधली हुआ है, उस वजह से उनका उतना नंबर आ गया है, और ऐसे टेस्ट लेंगे तो पता तो चलेगा कि वो उतने लायक हैं भी या नहीं हैं, या फिर उस नंबर से भी उनका ज़्यादा ही कम आ रहा है, इससे तो पता तो चलेगा ना। मतलब आप ऑनलाइन पूरी तरीके से मांग कर रहे हैं आप लोग कि जो 68 बच्चे जिनको उतना % मार्क मिला है वो सबके सामने ये सिद्ध करे अपने आप को दोबारा? बिल्कुल सिद्ध करना चाहिए क्योंकि ये जो प्रेस रिलीज निकाले थे एनटी रिजल्ट के बाद केवल 100 बच्चों का ही पीडीएफ दिए हैं, बाकी बच्चों का भी देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि उससे ये पता चलेगा सभी स्टूडेंट के बीच में ये रहेगा कि कहाँ से बच्चे इतना ज़्यादा हाई मेरिट चला गया है। ये इसका भी होना चाहिए, इसका कुछ। चलिए बनारस की बात की जाए तो लगभग 40,000 बच्चे आप लोग हैं जो यहाँ पर एग्ज़ाम दिए थे, तो बनारस में किस तरीके की धांधली आपको दिखाई दी? ये तो दूसरी जगह की बात हो रही है, 68 बच्चे तो दूसरी जगह के हैं। बनारस में आप लोगों को जो लगता है कि अनियमितता हुआ, किस तरीके की अनियमितताएं हुई? बनारस में तो मुझे नहीं लगता इतना हुआ है, लेकिन जो बाहरी स्टेट में जो हुआ है उसकी वजह से सर हमें भुगतना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस पर पूरा इंक्वायरी बैठाया जाए, क्योंकि हम जो 4-5 साल ड्रॉप लेके इतना मेहनत करके सर मतलब जा रहे हैं तो टाइम लगता है, मतलब पेरेंट्स का एफर्ट लगता है, पेरेंट्स भी परेशान है सर। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है सर कि प्लीज़ इस पर एक बार इन्वेस्टिगेट करें अच्छे से। तो ये वो छात्र हैं जो लगातार कई सालों से तैयारी करते हैं। इनका कहना है कि नीट का जो परीक्षा हुआ है उसमें कई अनियमितताएं हैं और इन अनियमितताओं को वो किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ऐसे में वो चाहते हैं कि सीबीआई जैसी संस्था से इसकी इंक्वायरी कराई जाए, ताकि पूरी जांच जब हो जाए तब सब कुछ सामने आ जाएगा, और साथ ही जो 68 बच्चे 100% मार्क्स लाए हैं उनका भी एक टेस्ट हो, ऑनलाइन हो, सबके सामने हो, ताकि उन 68 बच्चों में कितनी प्रतिभा है ये बाकी जो बच्चे हैं, जो 23 लाख से भी अधिक बच्चे हैं, वो भी जान पाए। तो फिलहाल अभी बच्चों का जो एक तरीके से इस नीट की परीक्षा को लेकर के जो एक आंदोलन हम कह सकते हैं वो जारी है, और इनका कहना है कि वो न्यायालय भी जा चुके हैं, लगातार सरकार से भी मांग कर रहे हैं, और जब तक इस मामले का निपटारा नहीं हो जाता तब तक वो लगातार न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।